So hey guys, welcome back to my channel Dear Farmer Square. So without wasting our time, let's start our topic, that is approval of new drug process. Basically we will study about approval of new drug process in India. So guys चलिए ड्रग को अप्रूवल इंडिया में कैसे मिलता है वो जानने से पहले हम ये देखते हैं कि बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं ड्रग के डेवलपमेंट के लिए। वो एक समरी है जो आप लोगों को जाननी बहुत ज़रूरी है। देखिए, ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस में हमारा, मैं आपको बताती हूँ कि ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या होता है हमारा। सबसे पहले हमें कोई ड्रग डिस्कवर करनी है तो हमें देखना होगा कि वो ड्रग कहाँ पे जाके बाइंड करेगी। ठीक है, उस टारगेट को हमें देखना होगा। तो ड्रग डिस्कवरी, सबसे पहला पेज क्या आता है ड्रग डेवलपमेंट का, ड्रग डिस्कवरी। इसमें हम क्या देखते हैं, टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो टारगेट कौन सा है, उसको वैलिडेट करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, हम लीड मतलब कोई भी ड्रग जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, लीड को ऑप्टिमाइज करते हैं। फाइनली जो हमारी अलग अलग अप्रोचेस होती हैं, हम रैशनल अप्रोचेस, कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री, मॉलिकुलर मॉडलिंग, ये तो बात की बात हो गई। लीड को फाइंड आउट करने के लिए, मतलब लीड को देखने के लिए कि हाँ हमारा इस चीज़ पे हमें रिसर्च करनी है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है हमारा, पहले हमने ड्रग डिस्कवरी कर ली, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्री क्लिनिकल स्टडीज़, मतलब वो वाली स्टडीज़ जो एनिमल्स पे की जाती है, ह्यूमन बींग्स पे नहीं की जाती, एनिमल्स पे की जाती है ये। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ड्रग की सेफ्टी एनिमल्स पे देखते हैं कि वो ड्रग एनिमल्स के ऊपर कितना इफ़ेक्टिव है। तो इन विट्रो इन विवो ऐसे के लिए, इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर, इन विवो मतलब बॉडी के अंदर, ड्रग को देखने के लिए। और फिर ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ये सारी प्रॉपर्टीज देखने के लिए। शॉर्ट टर्म, अब हम इसको एनिमल्स पे टेस्ट कर रहे हैं ना ड्रग को, तो हम शॉर्ट टर्म टॉक्सिसिटी देखते हैं कि ड्रग एनिमल्स पे कितना टॉक्सिक है। बायो अवेलेबिलिटी पे देखते हैं हम। तो ओवरऑल काम क्या होता है, हम प्री क्लिनिकल पे एनिमल्स पे हम ड्रग की स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, ड्रग को डिस्कवर कर लिया, प्री क्लिनिकल स्टडी कर लिया, अब हमें उसकी ड्रग की स्टडी एनिमल्स पे करनी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, क्लिनिकल रिसर्च। लेकिन ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स पे हम ड्रग की स्टडी करते हैं उससे पहले हमें बहुत सारे अप्रूवल लेने पड़ते हैं। तो ह्यूमन बींग्स पे ड्रग की सेफ्टी देखने के लिए हम एक एप्लीकेशन भेजते हैं जो कि होती है हमारी IND, इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन हम देते हैं FDA को, अगर ये USA की बात हुई तो FDA को, अगर इंडिया की बात हुई तो DCGI, ड्रग कंट्रोलर गवर्नर ऑफ इंडिया, ये इंडिया के लिए होता है DCGI। FDA हमारा USA के लिए होता है। तो हम ये एप्लीकेशन IND एप्लीकेशन देते हैं DCGI को। जब हमारी IND एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तब हम क्लिनिकल रिसर्च स्टार्ट करते हैं। तो क्लिनिकल रिसर्च में हमारे अलग अलग फेजेस होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फाइनल फेज़ 4। फेज़ 1 में क्या होता है, हम मान लो हम 10 लोग लेते हैं, इसमें वॉलंटियर्स जो होते हैं उनको लेते हैं हम ड्रग की फार्माको, 10 नहीं लेते बेसिकली। क्या होता है हमारा, सॉरी, इसमें ना हमारा फेज़ 0 भी होता है। फेज़ 0 में क्या होता है हमारा, ये बहुत कम जगह दिया हुआ होता है कि 10 लोगों को लेते हैं ड्रग की सेफ्टी देखने के लिए। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज देखने के लिए। फेज़ 1 में क्या होता है हमारा, हम 20 to 100 हेल्दी वॉलंटियर्स लेते हैं ड्रग की सेफ्टी को देखने के लिए। फेज़ 2 में क्या होता है हमारा, 100 to 300 लोग लेते हैं हम, ये भी हमारे ये हमारे डिजीज्ड वॉलंटियर होते हैं। ठीक है, इसमें हम ड्रग की सेफ्टी देखते हैं, एफिकेसी देखते हैं और साइड इफ़ेक्ट देखते हैं, ड्रग का कौन कौन सा साइड इफ़ेक्ट आ रहा है। फेज़ 3 हो गया फिर हमारा, इसमें तो हम बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं, 300 से 3000 लोग लेते हैं, ये भी हमारे डिजीज़ होते हैं, डिजीज़ वाले लोग होते हैं। इसमें भी हम ड्रग की इफ़ेक्टिवनेस देखते हैं कि ड्रग कितना इफ़ेक्टिव है। फाइनल जाके हमारा आता है फेज़ 4। इसमें क्या होता है, हम होल एक पूरा का पूरा स्टेट ले लेते हैं, उसमें लोगों को देखते हैं ड्रग को देखकर कि उसमें क्या क्या लोगों के ऊपर ड्रग का इफ़ेक्ट आ रहा है। इसको हम ये भी बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस, मतलब कि मार्केटिंग
के टाइम पे हम ड्रग को देखते हैं कि ड्रग का ह्यूमन बींग्स पे क्या क्या इफेक्ट आ रहा है। तो समरी देखें हम, तो फेज़ 0 में हम बहुत कम वॉलंटियर्स ले रहे थे, वो भी हेल्दी वॉलंटियर्स, ड्रग की सेफ्टी देखने के लिए। फेज़ 1 में भी हमने हेल्दी वॉलंटियर्स लिए ड्रग की सेफ्टी देखने के लिए, और ड्रग को उनमें इंजेक्ट करके देखेंगे कि हमारा ड्रग के क्या क्या इफेक्ट आ रहा है। फेज़ 2 में हमने डिजीज्ड वॉलंटियर लिए 100 to 300 ड्रग की एफिकेसी और साइड इफेक्ट देखने के लिए। फेज़ 3 में भी हमने डिजीज्ड वॉलंटियर लिए ड्रग की एफिकेसी को देखने के लिए। लेकिन फेज़ 4 में हमने पूरा एक स्टेट लिया, उसमें वैरायटी ऑफ पीपल होंगे ड्रग की एफिकेसी, इफेक्टिवनेस, सेफ्टी, ये सब कुछ देखने के लिए। इसको हम पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस भी बोलते हैं। तो हमने ड्रग को डिस्कवर किया, उसकी स्टडी की एनिमल्स के ऊपर, फिर हमने IND एप्लीकेशन दी FDA को या फिर DCGI को। अगर ये इंडिया के केस में तो DCGI, USA केस में तो FDA। अब जैसे ही हमारी एप्लीकेशन अप्रूव हुई, हमारी क्लिनिकल रिसर्च स्टार्ट हो गई, जिसमें मैंने आपको बताया फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 हमारा हो गया। जैसे ही हमारा फेज़ 3 कंप्लीट होता है, हम फिर एप्लीकेशन देते हैं NDA एप्लीकेशन, वो हमारी आती है जो कि ये है। NDA एप्लीकेशन हम देते हैं FDA को या फिर यही DCGI को, ड्रग कंट्रोलर गवर्नर ऑफ इंडिया, इसको एप्लीकेशन देते हैं। जैसे ही हमारी NDA एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, फाइनली हम पोस्ट मार्केटिंग मतलब फेज़ 4 स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी बेसिक सी चीज़ हो गई। हमने क्या किया, ड्रग को डिस्कवर किया, एनिमल्स पे उसकी स्टडी कर ली, उसके बाद हमने एक IND एप्लीकेशन है वो हमने दी FDA को, उसके बाद हमने क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट कर दिए 1 से लेकर 3 तक। जैसे हमारा क्लिनिकल ट्रायल 3 कंप्लीट हुआ, हमने NDA एप्लीकेशन दे दी FDA को या फिर DCGI को फेज़ 4 स्टार्ट करने के लिए। तो ये तो हमारा हो गया ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस। लेकिन हमें पढ़ना क्या था, ड्रग अप्रूवल। तो अप्रूवल जो हमने NDA और IND एप्लीकेशन दी थी, वो किस किस तरीके से अप्रूव होती है, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो भी एप्लीकेंट है, मतलब जो भी हमारी ड्रग की एप्लीकेशन दे रहा है, ठीक है, वो ये क्या हुआ, एप्लीकेंट। अब देखो, हमने कोई भी एप्लीकेशन अपने कॉलेज में दी, उसके बाद क्या होगा, उस एप्लीकेशन को पहले हमारे टीचर्स चेक करेंगे, उसके बाद HOD चेक करेगा, फिर डीन चेक करेगा, उसके बाद फाइनली जाके वो जाएगी हमारे डायरेक्टर के पास। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे होती है। हम एप्लीकेशन जो देते हैं, पहले वो स्टाफ चेक करते हैं, उसके बाद फाइनली वो डायरेक्टर मतलब ड्रग कंट्रोलर गवर्नर ऑफ इंडिया के पास जाती है। तो यहीं पे हम ये पढ़ेंगे, एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन दी, वो एप्लीकेशन किसको दी, उसने सिडिस्को, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में दे रखा है, आप लोग अगर समझने ना आए आपको सिडिस्को, तो आप पहली वीडियो ज़रूर देखिए। हमने एप्लीकेशन दी, अब उसको स्टाफ चेक करते हैं ना, पहले वो एग्जामिन होगी एंड न्यू ड्रग डिवीज़न के द्वारा, फिर उसका डिटेल रिव्यू देखा जाएगा IND कमेटी के थ्रू। मतलब अपने एप्लीकेशन दी, वो उसको पहले एग्जामिन किया गया, उसका डिटेल रिव्यू देखा गया, फाइनली वो DCGI मतलब ड्रग कंट्रोलर गवर्नर ऑफ इंडिया को दी गई। अब वो DCGI को दी, अगर वो एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो गई तो आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। पहले कौन सी एप्लीकेशन देते हैं हम, IND एप्लीकेशन, प्री क्लिनिकल के बाद तो IND एप्लीकेशन फाइनली हमारी अप्रूव्ड हो गई, क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हो गए। क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट होने के बाद जब हमें फेज़ 3 कंप्लीट हो गया, हम वो एप्लीकेशन देंगे, NDA एप्लीकेशन देंगे फिर से सिडिस्को को। ठीक है, यहाँ पे हमने IND एप्लीकेशन दी थी सिडिस्को को, यहाँ पे हम NDA एप्लीकेशन देंगे सिडिस्को को, क्योंकि हमारा क्लिनिकल ट्रायल का 3rd फेज़ कंप्लीट हो चुका है। ये दी हमने, यहाँ पे भी हमारा NDA कमेटी इसको रिव्यू करने के बाद फाइनली जाएगा DCGI के पास। ठीक है, ड्रग कंट्रोलर गवर्नर ऑफ इंडिया। अगर ये एप्लीकेशन कंप्लीट है तो लाइसेंस ग्रांट हो जाएगा कि हाँ ये ड्रग अप्रूव हो चुकी है मार्केटिंग के लिए। लेकिन
अगर DCGI ने देखा कि उस एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम है, वो एप्लीकेशन हमारी कंप्लीट नहीं है, तो वो रिफ्यूज़ हो जाएगी लाइसेंस देने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ी। एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन दी सिडिस्को को, फाइनली इसको एग्जामिन किया गया, डिटेल रिव्यू लिया गया उसका, डिटेल रिव्यू लेने के बाद वो DCGI के पास गया, DCGI ने एप्लीकेशन को अप्रूव कर दी। अप्रूव करने के बाद वो एप्लीकेशन क्लिनिकल ट्रायल हमारे स्टार्ट हो गए। क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट होने के बाद जब हमारी NDA एप्लीकेशन जाएगी DCGI के पास, और फाइनली अगर उस एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हुई तो क्लिनिकल ट्रायल हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, और सॉरी उसके अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो हमारे लाइसेंस ग्रांट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आता है दूसरा तरीका कि एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन दी एथिकल कमेटी को। ये भी एक तरीके की कमेटी होती है जिनको एप्लीकेशन देनी ज़रूरी होती है। ये एथिकल कमेटी एथिकल कमेटी देखो इसमें क्या होगा, एप्लीकेशन टू एथिकल कमेटी, रिपोर्ट टू एथिकल कमेटी, सारी की सारी रिपोर्ट जाएगी। मतलब ये एप्लीकेशन दी, रिपोर्ट गई कमेटी के पास पूरी की पूरी। अगर वो रिपोर्ट बिल्कुल सही आई, 12 वीक के अंदर वो रिपोर्ट बिल्कुल सही आई, तो क्लिनिकल ट्रायल हमारे स्टार्ट हो जाएंगे और फाइनली वही प्रोसेस हमारा कंटिन्यू होगा। तो सबसे हमें बस इसमें बेसिक सी चीज़ ये जाननी है कि एप्लीकेंट ने किस किस तरीके से किस किस को एप्लीकेशन हमारी दी। एप्लीकेंट ने वो एप्लीकेशन दी सिडिस्को को, वो एप्लीकेशन एग्जामिन हुई, रिव्यू हुई, उसके बाद फाइनली वो DCGI के पास गई। DCGI ने एप्लीकेशन को देखा और वो अप्रूव कर दिया अगर उसमें कोई गलती नहीं है तो। IND अप्रूव होने के बाद हमारे क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हो जाते हैं। क्लिनिकल ट्रायल के थर्ड फेज पे पहुंचने के बाद हमारा NDA एप्लीकेशन जाती है सिडिस्को के पास, वो रिव्यू करता है DCGI। अगर वो एप्लीकेशन कंप्लीट है तो लाइसेंस स्टार्ट हो जाएगा, दे दी जाएगा अप्रूव ड्रग को मार्केटिंग के लिए। लेकिन अगर हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है तो लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। और ये हमारी अगर ये एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन एथिकल कमेटी को दी है तो एथिकल कमेटी देखेगी, पहले उस एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी, और अगर वो पॉजिटिव हुई तो हमारी क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेन हमें इसमें यही चीज़ पढ़नी थी कि ड्रग इस तरीके से इंडिया में अप्रूव होती है। ये हम यहाँ पे हमने एक बार भी FDA की बात नहीं करी है, क्योंकि FDA हमारा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वो USA की रेगुलेटरी अथॉरिटी है। लेकिन हमें इंडिया की बात करनी है तो इंडिया के लिए हमारा ड्रग कंट्रोलर गवर्नर ऑफ इंडिया आता है, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब जो ड्रग में इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल्स को होने के लिए परमिशन देता है। तो और ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस का समरी जो हमने पढ़ी थी वो ये थी। सो गाइज थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।